मैं सैंडविच उठाकर तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा और तुम उसे चबाकर मेरे मुंह में डाल देना। पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत रेनू से होती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रेनू का पति संजय काम से बाहर गया है और रेनू घर का पूरा काम और अपने ससुर की सारी जरूरतों को पूरा करने का काम रेनू ही करती है और वह ये काम अच्छे से कर भी रही होती है और वो अपने ससुर जी को खाना खिलाने जाती है। लेकिन रेनू का ससुर इतना नालायक है कि रेनू का जूठा खाना उसके मुंह से खाने लगता है, क्योंकि उसको रेनू से पप्पी लेने का मौका मिल जाता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और रेनू भी क्या कर सकती है, क्योंकि रेनू को अपने ससुर की खाने से लेकर हवस की तड़प को भी मिटाना पड़ता है। और कुछ इसी प्रकार से कहानी की शुरुआत होती है। मतलब कहानी की शुरुआत में ही हमको बहू और ससुर का जबरदस्त खेल देखने को मिलता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और ये खेल खत्म होते हैं ही हमें पता चलता है कि रेनू ये सब सपना देख रही होती है और यह सब सपने में होता है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त होता है। और अब सपना टूटने के बाद रेनू घर के सभी काम करने लगती है। तब ससुर जी आते हैं और अपने पुराने दोस्त के बारे में बताने लगते हैं, जिसका नाम जीवन होता है और वो कुछ दिनों के लिए इनके घर पर आने वाला है और वो साथ में अपनी बहू को लेकर भी आएगा। और इसके बाद रेनू कपड़ों को सुखाने लगती है। तभी बाबूजी का दोस्त जीवन आ जाता है और आते हैं उसको रेनू की जवानी देखने को मिलती है, जिसे वह बहुत ही प्यार से देखता है। लेकिन रेनू उसको देख लेती है और उनको घर के अंदर आने को कहती है, क्योंकि जीवन के साथ उसकी बहू भी आती है, जिसका नाम नेहा होता है, जो रेनू से कड़क माल होती है। इसका मतलब कहानी में हमें आगे बहुत मजा आने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसके बाद वह अंदर जाते हैं और जीवन अपने पुराने दोस्त से मिलता है और अपनी बहू नेहा को भी मिलवाता है। और नेहा को देखने के बाद बाबूजी की गंदी नजर नेहा पर ही जाने लगती है। और उसके बाद रेनू को देखते हैं, जो अपने पति को बहुत याद कर रही होती है, क्योंकि रेनू को कबड्डी खेलने का मन कर रहा होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? लेकिन वह कर भी क्या सकती है, और वह कुछ विचार करके एक प्लास्टिक का बड़ा सा खिलौना लाती है और उसी खिलौने के साथ मस्त मगन होकर पूरे नशे में डूब जाती है और आत्मनिर्भर बनकर खुद ही खेल खेलने लगती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और इधर नेहा आती है और यह नजारा देखकर चौंक जाती है। लेकिन ये भी खेल खेलने की प्यासी औरत होती है, इसके कारण ये बाहर ही रहकर रेनू का ही कातिल वाला सीन देखने लगती है और वो भी मस्त हो जाती है और अपने हाथों का इस्तेमाल करने लगती है। और यहाँ पर आपको रेनू और नेहा भाभी का बहुत ही जबरदस्त सीन देखने को मिलता है। और उसके बाद नेहा को लगता है कि कोई आ रहा है, तब नेहा वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर जीवन आता है और रेनू को ये सब करते हुए देखता है और इस सीन का आनंद लेता है। और उसके देखते ही देखते रेनू का खेल खत्म हो जाता है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और इसके बाद वे वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, उसके आगे की कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिए, जिससे मैं समझ जाऊंगी कि आपको अगला वीडियो चाहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।